ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं हरे करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्ण। कृष्ण। तो हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। तीसरा अध्याय कल समाप्त हो गया है। आज हम लोग चौथा अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो रिवीजन में आप में से अरविंद प्रभु को छोड़ करके और आप कौन रिवाइज करना चाहेंगे, एक बार हैंड रेज कीजिए। पहला अध्याय से लेकर के तीसरा अध्याय पूरा सारा वर्णन करना होगा। अरविंद प्रभु भी करना चाहें तो कर सकते हैं, पहले बाकियों को चांस दिया जाए। हरे कृष्णा। कोई नहीं है रिवीजन करने में आगे? हरि बोल। स्मिता माता जी, पवन प्रभु, प्रियंका माता जी, हरिंदर माता जी, आकाश जी रेडी हैं? ठीक है आकाश, बोलिए, शुरुआत से बोलिए, पहले अध्याय से लेकर के तीसरे अध्याय तक। हरे कृष्ण। आप भगवान मतलब कि जो मतलब भगवत गीता में मतलब जो अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान का जो संवाद है वो है मतलब फर्स्ट अध्याय में भगवान जब अर्जुन के मतलब कि युद्ध के बारे में मतलब जब सवाल होते हैं क्योंकि सामने जो अब वो युद्ध करने वाला होता है वो जो उनके मतलब कि पारिवारिक जो रिलेटिव जो होते हैं ना उनके साथ ही उनका युद्ध होता है। इसके इसके लिए फिर वो अर्जुन तैयार नहीं होता है युद्ध करने के लिए। तब वो भगवान को मतलब कि सवाल करता है कि ये जो युद्ध कर रहा हूँ मैं वो मतलब कि मेरे ही मतलब कि संबंधी के विरुद्ध है मतलब कि इसकी जगह मैं त्याग करूंगा। ये मतलब ये बेटर ऑप्शन है ऐसा मतलब कि भगवान से वो पूछते हैं। तब भगवान जब उनको मतलब कि तर्क देते हैं जो पांच तर्क वगैरह देते हैं दया फिर पाप का भय फिर उसके बाद जो देते हैं तर्क पारिवारिक संबंध नष्ट होने के साथ तर्क देते हैं। फिर सही वो है। फिर वो मतलब कि युद्ध करने के लिए वो सक्षम असक्षम होने के कारण उसका भी एक तर्क देते हैं भगवान। ये जो पांच युद्ध तर्क करने है से असक्षम, हाँ। यानी कि हरे नहीं कृष्ण। असक्षम वाला तो नहीं है। नहीं युद्ध करने वो के लिए वो बोलते हैं मैं असक्षम। डिसीजन लेने में असमर्थ हूँ, हाँ हाँ वही डिसाइड वही नहीं कर पा रहा हूँ, फैसला नहीं ले पा डिसाइड रहा नहीं हूँ। फैसला नहीं हाँ वही। यस। ठीक है आगे बढ़िए, आगे दूसरे अध्याय में बढ़िए। फिर भगवान फिर ये जो मतलब कि तर्क देने के बाद मतलब कि युद्ध के बाद मतलब युद्ध जब करते हैं मतलब कि उनका जो मतलब शंखनाद वगैरह जो होता है तो मतलब कि उतना तो मतलब कि अर्जुन को मतलब कि समझ में आता है कि हम जो युद्ध कर रहे हैं
फिर वो युद्ध का फिर भगवान के ऊपर मतलब कि भक्ति भाव रख के वो युद्ध करना चाहिए, ये समझा कर भगवान उसे मतलब कि अर्जुन को तैयार करते हैं। तो फिर अर्जुन जब मतलब कि फिर वो द्वंद्व में फंस जाता है, उसी इतने सवाल पूछने के बाद भी। तो फिर वो दूसरा अध्याय में भगवान है कि उनके मतलब कि अ, जो कि युद्ध के बारे में जो उसे मतलब कि उलट पुलट कर दिए आप थोड़ा सा। हाँ चलिए, थोड़ा अच्छा मतलब। प्रयास था आकाश प्रभु का। आकाश हरे प्रभु कृष्ण। को हम लोग धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा। हाँ, स्मिता माता जी, आप ट्राई कीजिए। कर रही हूँ। गीता का पहला से 13 श्लोक में युद्ध की तैयारी के बारे में बताया हुआ है। 14 से 20 के श्लोक में विजय के लक्षण है। 21 से 27वें श्लोक तक भक्तवत्सल कृष्ण का पूरा वर्णन है। और 28 से 46 तक अर्जुन के मन के संदेह पूरे बताए गए हैं। उसमें पाप करने की फिर इच्छा, फिर दया, 27 से 29 तक दया, फिर 30 से 38 से श्लोक तक भोग के आनंद की इच्छा, फिर 36 से लेकर 44-45 तक पाप के प्रतिक्रियाओं का डर, और 37 से लेकर 49 तक पारंपरिक परंपराओं का विनाश, मतलब वर्ण संकर, वो सब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अध्याय दूसरे में, जिसका नाम है सांख्य योग। उसमें टोटल 72 श्लोक है। उसमें पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक अर्जुन की अन्य शंका और उनका निवारण किया हुआ है। 11 से 30 श्लोक तक का ज्ञान योग का है। उसमें मतलब भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं युद्ध करो क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। 31 से लेके 38 नंबर के श्लोक तक का कर्म कांड, उसमें है कि अपने निहित कर्तव्य तुम करो। फिर अब 39 से लेके 53 तक बुद्धि योग बताया है। 31 से 38 में है वो उन्होंने बोला है कि अपने भौतिक आनंद के लिए करो क्योंकि जो तुम्हारे वर्ण और आश्रम से जुड़े कर्तव्य वो है। और बुद्धि योग में वही बताया है युद्ध करो लेकिन बिना कर्म फल के, इस हिसाब से वो बुद्धि योग बताया गया। और 54 से लेके 72 तक स्थित प्रज्ञ हो कैसे रहना चाहिए, मतलब कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर युद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें बताते हैं। फिर हम आते हैं अध्याय नंबर 3। उसका एक आपने नाम जो बताया सर्वोत्तम कार्यविधि अध्याय, तो उसमें पहले 3 पहले 2 श्लोकों में अर्जुन का कंफ्यूजन आता है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं त्याग करूं या कर्म करूं। फिर 3.3 से लेके 3.9 तक निष्काम कर्मयोग का वर्णन बताते हैं कृष्ण भगवान। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि 3.10 से लेके 3.16 तक कर्मकांड से योग तक कैसे पहुंचना है उसका विवरण देते हैं। और कंफ्यूजन की वजह भी बीच में उसकी बताई गई है कि उनको कंफ्यूजन क्यों हुआ था। और उसके बाद फिर आगे के श्लोक का मैं नहीं बता पा रही हूँ, इनफ्लो। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्मिता माता जी के लिए सब कोई तालियां बजाइए। हम प्रियंका माता जी, बोलिए आप। हरी बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। फिर उसके बाद ये होता है कि भगवान बोलते हैं कि किस तरीके का राजा होना चाहिए, तो जरंग महाराज जी का नाम बताते हैं कि इस तरीके का आदर्श बनना बनना है आपको, अर्जुन से बोलते हैं। फिर उसके बाद अर्जुन का श्लोक, अर्जुन पूछते हैं उनसे, क्वेश्चन आता है 36 में। तो फिर उसके बाद भगवान उनका आंसर करते हैं क्या क्वेश्चन आता है? कि ये सब काम वासनाओं में कैसे इंसान फंस जाता है। पाप में प्रवृत्त कैसे होता है, ना चाहते हुए भी पाप में क्यों उसका मन जाता है? जी। फिर उसके बाद आप भगवान आंसर करते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक ये देख लिया अरविंद जी। ठीक है, आप भी आपने तो बता ही दिया था कल, तो आपको पता ही है। तो हम लोगों ने, जैसे स्मिता माता जी ने बताया, कल अरविंद प्रभु ने बताया, आकाश जी ने बताया
तो ये भगवत गीता का फ्लो है, इसको हमें समझना होगा। ऐसा हमें ये याद हो जाना चाहिए भगवत गीता कि हमारे जीवन में जैसे ही दिक्कतें आएँ, तो हम भगवत गीता से सीख ले सके। जैसे भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन सीख ले रहे हैं हर मोड़ पर। सबसे पहले भगवान ने उनको अपना रथ उनका रथ हाँकने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ तो शुरुआत में सबसे पहले जैसे हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले धृतराष्ट्र का, जैसे भगवत गीता का शुरुआत से लेकर के अभी तक देखें तो धृतराष्ट्र का पहले श्लोक में ही भावना को समझाया है। इसीलिए ये भगवत गीता स्टार्ट ही होती है धृतराष्ट्र के द्वारा बोले हुए श्लोक में। वो बोलता है माम का पांडवश्चैव, माम का और मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। कहीं मेरे पुत्र लोग धर्म के प्रभाव में आकर के युधिष्ठिर जो धर्मात्मा है उसको साम्राज्य तो नहीं सौंप दिया। वहां से भगवत गीता प्रारंभ होती है। फिर उसके बाद 10-11 नंबर श्लोक तक युद्ध की तैयारी में दिखते हैं सब। जो दुर्योधन है वो अपनी सेनाओं का वर्णन करता है। पहले तो अपनी पांडव के सेनाओं को वर्णित करता है वो, फिर उसके बाद वो अपनी सेना का भी वर्णन करता है। फिर उसके बाद भगवान के विजय के भगवान दिखाते हैं विजय के लक्षण। भगवान के शंखनाद से लेकर के हनुमान जी का ध्वजा से अंकित होकर के जो युद्ध के अर्जुन का जो रथ था उसमें जो झंडा ध्वजा लगा हुआ था तो वो दिखता है। फिर उसके बाद ये भक्त वत्सलता भगवान दिखाते हैं। फिर उसके बाद अर्जुन 5 कारण देता है नई लड़ाई करने के। फिर दूसरा अध्याय में भगवान जो पहला कारण अर्जुन देता है दया, जो उसके मन में आ गया था उसका निवारण करते हैं। क्या निवारण करते हैं तो बोलते हैं भाई तुम दया जो है वो वास्तविक दया करो ना, जीवात्मा का उद्धार करो। जो पापी गण हैं जिन्होंने द्रौपदी को चीर हरण किया था, उन लोगों को मार के ही उद्धार हो सकता है। उनको शरीर उनको जब आप मारोगे दंड दोगे वही उनके लिए उद्धार का कारण, तुम उसके उद्धार का कारण बनोगे। नहीं मारोगे तो उनको वो अगले जन्म के लिए पाप भोगना पड़ेगा। तो एक न्याय प्रिय जो राजा होता है ना, इसीलिए दंड देता है कि जो आदमी ने पाप किया है उस पाप का दंड अगर उसी जीवन में उसको मिल जाता है तो अगले जन्म में उसको भुगतना नहीं पड़ता हो। तो ये समाज में अगर हम न्याय प्रॉपर नहीं होता है तो इसीलिए लोग परेशान रहते हैं। बहुत लोग इस प्रकार से बोलते भी हैं कि अरे पिछला जन्म का मुझे इस बार क्यों भोगना पड़ रहा है। इसलिए भोगना पड़ रहा है क्योंकि प्रॉपर न्याय नहीं मिला उसे। तो एक राजा का कर्तव्य होता है कि जो पापी जन हैं, जो दंड गलत काम किए उनको दंड दे करके उसी जन्म में उनको उस पाप से मुक्त कर दिया जाए। ठीक है। तो भगवान उसको बताते हैं कि इन दुष्टों के ऊपर दया करो, उनको मार के, ना कि उनको छोड़ के। फिर उसके बाद दूसरा बोलते हैं कि तुम्हारे हृदय में जो बोल रहे हो कि तुम्हारी भोग की हानि होगी, बोल रहे हो कि जैसे मैं इतने लोगों को मारूंगा और वो सिंहासन में खुद स्वीकार करूंगा तो इतने लोगों का खून से सना हुआ सिंहासन को मैं क्या करूं। तो भगवान बोलते हैं नहीं, तुम इनको मारोगे और मारते मारते अगर मान लो तुम वीर गति को प्राप्त हो जाओ तो स्वर्ग का भोग कर पाओगे, और जीत जाओगे तो तुम निष्कंटक साम्राज्य का भोग करोगे। तो उसमें समझाते हैं कि इन पापियों को मारने के बाद अगर मारते मारते तुम अगर प्राण त्याग दिए तो आप स्वर्ग का भोग करोगे, वरना ये राज्य तो है ही। तीसरा पाप के लिए बोलते हैं कि तुम जब मेरी आज्ञा से करोगे, भक्तिमय कार्य में संलग्न होकर के मेरी आज्ञा से इनका खात्मा करोगे, इनको दंड दोगे तो पाप नहीं लगेगा, उल्टे तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। तुम और विख्यात होगे। और नहीं लड़ाई करोगे तो तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा, तुम्हें अपयश प्राप्त होगा। चौथा जैसे वो बोल रहा था कि हमारी पारिवारिक परंपरा नष्ट हो जाएगी, तो तीसरे अध्याय के
17 नंबर श्लोक से लेकर के 35 नंबर श्लोक तक में ही उन्होंने बोला है कि निष्काम कर्म के द्वारा तुम एक आदर्श स्थापित करो, तुम ही बनो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा देने के स्रोत। तो ये चौथा नंबर जो अर्जुन का कंफ्यूजन था उसका जवाब देते हैं। पांचवा, अभी लास्ट में जब हमारी भगवत गीता खत्म होगी तो पांचवा जो उसका कंफ्यूजन था कि मैं असक्षम हूँ, कोई भी फैसला लेने में मैं असक्षम हूँ, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, वो लास्ट में खुद ही बोलेंगे। लास्ट में क्या बोलेंगे? सबसे लास्ट श्लोक क्या है? देखिए हम लोग पढ़ते हैं, नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा, यत्र योगेश्वर कृष्ण है सबसे लास्ट श्लोक तो, लेकिन उसके पहले का जो अर्जुन जो बोलता है ना, अर्जुन उवाचा नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् प्रसादानम अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। तो लास्ट में क्या बोलते हैं? उनका जो कंफ्यूजन है, पांचवा जो कंफ्यूजन दूसरे अध्याय के वो चौथे, पांचवें और छठे नंबर श्लोक में बोलते हैं कि मैं अब असक्षम हो गया हूँ, भगवान की क्या करूं क्या ना करूं। तो उसका अंतिम में अर्जुन स्वयं बोलता है, नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात। तो बोल रहे हैं कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं जो आप बोल रहे हो वो करूंगा। तो उनको कंफर्मेशन हो जाता है कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। तो ये पूरी भगवत गीता इसी में घूम रही है। ठीक है, तो कल तक हम लोगों ने तीसरे अध्याय को देख लिया था। तीसरे अध्याय का भी स्मिता माता जी ने अच्छे से बताया कि पहला 2 श्लोक में अर्जुन कंफ्यूज होता है त्याग और कर्म को लेकर के। दूसरा, बाद में जो तीसरे नंबर से 9वां नंबर श्लोक से में कर्म कांड से कर्म योग तक कैसे अपनी चेतना को बढ़ाएं उसका वर्णन होता है। फिर उसके बाद 11वां नंबर श्लोक से 10वां से 16वां नंबर श्लोक में वर्णन हो रहा है कि कर्म योग, कर्म कांड से कर्म योग 10वां से 16वां है। और कर्म योग का वर्णन, एक सेकंड बताता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन है। निष्काम कर्म, निष्काम कर्मयोग, हाँ, निष्काम कर्म योग तीसरा से 9वां नंबर श्लोक है। और कर्म कांड से कर्म योग की ओर बढ़ने का जो चेतना का विकसित करने का जो प्रोसेस है उसको 10वें नंबर श्लोक से 16वें नंबर श्लोक तक में वर्णन है। और आदर्श स्थापित करने वाला मैंने कह दिया। और 36 नंबर श्लोक से 43 नंबर श्लोक तक में भगवान जो है वो काम और क्रोध जो हमारे नित्य बैरी हैं, दुश्मन है, उनसे कैसे बचे उसका वर्णन हमें कल समझाया। आज हम लोग चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान प्रारंभ करेंगे। श्लोक मैं बोलूंगा, आप लोग भी पीछे पीछे दोहराइएगा। बोलिए, श्री भगवान वाच भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावानहमव्ययम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनुरिक्षवा कवे ब्रवीत्। अब्रवीत्। श्री भगवान वाचा, तो श्री भगवान ने कहा, इमं विवस्वते योगम। अर्जुन, अब भगवान इस अध्याय में दिव्य ज्ञान, जो इस अध्याय का नाम ही है दिव्य ज्ञान, इस मेटेरियलिस्टिक ज्ञान नहीं है, इस अध्याय में दिव्य ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। इसमें कह रहे हैं, इमं विवस्वते योगम। अर्जुन, जो मैं तुम्हें योग बता रहा हूं, ये मैं विवस्वान को पहले ही बता चुका हूं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावानहमव्ययम्, मैं पहले ही बोल चुका हूं, बहुत पहले। अव्ययम मतलब जो समाप्त ना होने वाला है, अमर। अव्ययम का अर्थ है अमर। विवस्वते किसको कहा गया है? तो सूर्य देव को विवस्वते कहा गया है। इमं विवस्वते योगम,
सूर्य देव को सबसे पहले मैंने ये ज्ञान दिया था, ये योग बताया था जो अर्जुन तुम्हें बता रहा हूं, वो सूर्य देव को दिया था। फिर उसके बाद विवस्वान मनवे प्राहा, विवस्वान जो थे, जो सूर्य के देवता हैं, विवस्वान मनवे प्राहा, विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने फिर अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने फिर अपने यही उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो अनुवाद कोई पढ़िए एक जना। प्रभु जी मैं पढ़ूं? बोलिए, पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हरे कृष्ण। तो भगवान अब अलग ही टॉपिक छेड़ दिए हैं, ठीक है। अब इसमें बता दिए हैं कि देखो अर्जुन, मैं तो तुमको, तुम्हारे लिए अभी कुछ दिन पहले ही प्रकट हुआ था, तुम्हें ऐसा लगता है जन्म लिया था, लेकिन ये ज्ञान मैं बहुत पहले सृष्टि के आरंभ में ही दे चुका हूं। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी भगवान की व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। भगवान यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद जी की, ये भगवत गीता का इतिहास फिर हमें यहाँ पता चलता है कि भगवत गीता ऐसा नहीं है कि केवल आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरातन है। अरे जब से सृष्टि, सूर्य देव जब आए थे, सृष्टि सूर्य जब से है तब से सृष्टि है ना, तो सूर्य देव जिनके वजह से दिन और रात हो रहा है, जिसके वजह से हमारे प्रकृति का संचालन हो रहा है, सूर्य देव ना हो तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, हमें अनाज नहीं मिल पाएगा है? तो उन्होंने भी यह ज्ञान लिया और कार्य किया, ठीक है। तो प्रभुपाद जी इसलिए लिख रहे हैं, ब्रह्म संहिता का एक श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन पूछा है क्या बहुत सारा डाल के? उस क्वेश्चन को बाद में लिया जाएगा। ब्रह्म संहिता के 5.52 नंबर श्लोक को उद्धृत किया है। यच्चक्षुरे सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति यशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। तो सूर्य देव जो अपनी कक्षा में घूम रहे हैं वो भगवान की आज्ञा से घूम रहे हैं। सूर्य के बिना भगवान, सूर्य के बिना ये सृष्टि चल नहीं सकती। और सूर्य किसके आज्ञा से कर रहे हैं, घूम रहे हैं? तो गोविंद की आज्ञा से घूम रहे हैं। और स्वयं सूर्य देव भगवान के आंखों के तुल्य हैं। एक आंख भगवान का जो है सूर्य है और दूसरा आंख चंद्र है। ये जब आप पढ़ेंगे दूसरा स्कंद भागवतम का, तो उसमें भगवान के सारे अंग प्रत्यंग जो विराट स्वरूप है उसके सारे अंग प्रत्यंगों का वर्णन है। तो वहीं पर यह आपको प्राप्त होगा कि जहां पर बताया जा रहा है कि सूर्य देव जो है, एक सूर्य देव एक आंख है और चंद्रदेव एक आंख है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। महाभारत के शांति पर्व में भी एक श्लोक उद्धृत है। त्रेता युवादौ च ततो विवस्वान मनवे ददौ मनुश्च लोकभृत्यर्थम सूताये इक्ष्वाकवे तदौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान् अवस्थितः। तो त्रेता युग में के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। तो यही चीज जो भगवान कह रहे हैं उसका हमें प्रूफ मिल रहा है महाभारत से
कि त्रेता युग के आदि में ही विवस्वान ने परमेश्वरी संबंधी ज्ञान मनु को ज्ञान दिया था और मनुष्य को जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान है। तो भगवत गीता कितनी पुरानी है वो भी प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिख दिए हैं कि इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई भगवत गीता का एक मोटा मोटी अनुमान यहाँ पर लगाया गया है प्रभुपाद जी की द्वारा। तो वह कह रहे हैं 12 करोड़ 4 लाख साल पुरानी है ये भगवत गीता। केवल 5000 वर्ष पूरा तो भगवान ने इसे फिर से पुनः कहा था अर्जुन से। इसे भगवान ने और मानव समाज में ये 20 लाख वर्षों तक विद्यमान रही। तो इस हिसाब से हमें भगवत गीता का इतिहास पता चला इस श्लोक से। अभी हम लोग दूसरा नंबर श्लोक लेंगे। एवं परंपरा प्राप्तिम, बोलिए। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदुः एवं इमं राजर्षयो सहकालेन विदुः महता सहकालेन महता योगो नष्टः परन्तपः। योगो नष्टः परन्तपः। एवं परंपरा प्राप्तिम, इस प्रकार गुरु परंपरा से प्राप्त इमं राज ऋषयो विदुः, राज ऋषियों ने उसे इस ज्ञान को प्राप्त किया। जैसे इक्ष्वाकु क्या थे? राज ऋषि थे। पहले जो राजा गण होते थे वो भी राज ऋषि कहलाते थे। राज करने का कला वो शिक्षा लेकर के ग्रहण करके राज करते थे। और प्रभुपाद जी अपने श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में इसी बात को प्रयास करते हैं, इसी से सिखाते हैं कि वर्णाश्रम में जो राज करने वाले लोग भी होते हैं उनको ट्रेनिंग लेना चाहिए, प्रॉपर राज ऋषि बनना चाहिए। कैसे प्रजा के ऊपर शासन किया जाए इसका ट्रेनिंग बहुत रिक्वायर्ड है। बिना ट्रेनिंग के हमारे तथाकथित जो लोग अज्ञानी हैं वो जाकर के वोट दे दें और अपने एक तथाकथित लीडर को हम चॉइस कर लें और हम यह आशा रखें कि वो लीडर हमारे लिए अच्छा काम करेगा। यह तुक्का ही गलती से लग जाए कभी तो कोई अच्छा लीडर आपको मिल जाए, लेकिन आपको 99% केसेस में आपको अच्छा लीडर नहीं मिलता, क्योंकि उसको ट्रेनिंग ही नहीं है प्रॉपर। ना एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर है, ना कोई भी सिस्टम जो अभी वर्क आउट कर रहा है सोसाइटी में वो प्रॉपर है। तो तथाकथित जो अज्ञानी गण हैं वोट दे करके किसी को लीडर नहीं बना सकते हैं। ये इसीलिए प्रभुपाद जी डेमोक्रेटिक मॉडल को स्वीकार ही नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि राज ऋषि और राज ऋषि लोग ही प्रॉपर शासन करते थे। जैसे चाणक्य पंडित ने चंद्रगुप्त मौर्य जैसा लड़का तैयार किया था, उसको राज करने के योग्य बनाया था, उसको ट्रेनिंग दे करके बचपन से ही। वैसे लोग हमें तैयार चाहिए, तभी हमारे सोसाइटी में सब चीजें प्रॉपर होंगी। तो इसलिए कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राज ऋषियो विदुः। तो परंपरा, गुरु परंपरा से ज्ञान लेकर के राज ऋषि गण भी क्या हुए? विद्यमान जाना, उन्होंने भी विद्या ग्रहण किया। सकालेन महता, काल के प्रभाव से क्या होता है? योगो नष्टः परंतपः। अर्जुन को यहाँ पे परंतप कह रहे हैं क्योंकि वह शत्रुओं को दमन करने वाला है। तो बोल रहे हैं कि
समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से वो ज्ञान नष्ट हो गया था अर्जुन। जो मैंने सूर्य को दिया था वो ज्ञान समय के प्रभाव से नष्ट हो गया है, इसीलिए मुझे तुम्हें दोबारा से देना पड़ रहा है। फिर इसका अनुवाद पढ़िए एक जना कोई। हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु जी। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि में इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। हरे कृष्ण। तीसरा नंबर श्लोक लेंगे हम लोग। स एवायं मया तेद्यं स एवायं मया ते अध्ययम् योगः प्रोक्तः पुरातनः योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतद् उत्तमम्। रहस्यं हि तदुत्तमम्। अभी देखिए इस श्लोक में बोल रहे हैं किसको बताता हूं मैं, सबको नहीं बताता अर्जुन। स एवायं मया तेद्यम, स एवायं, इसीलिए अर्जुन वह गुरु परंपरा से ज्ञान तो राज ऋषियों ने लिया, लेकिन समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से वह नष्ट हो गया था, और इसीलिए स एवायं मया तेद्यम, इसीलिए वह प्राचीन योग मैं तुम्हें कह रहा हूं। योग प्रोक्तः पुरातनः, ये जो प्राचीन योग है मैं तुम्हें कह रहा हूं अर्जुन। भक्तोऽसि मे सखा चेति, तुम मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये भक्तोऽसि मे सखा चेति, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे फ्रेंड हो, इसीलिए कह रहा हूं तुमको ये पुरातन योग, जिसको सूर्य देव से एक बार कहा था, वो ज्ञान तुम्हें इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे फ्रेंड हो। रहस्यम ही एतद उत्तमम, क्योंकि ऐसा रहस्य सबको नहीं बताया जाता अर्जुन, किसी भी ऐरे गहरे नथु गहरे को नहीं बताता मैं, इसको केवल प्रमाणिक जो मेरे भक्त हैं उन्हीं को बताता हूं। क्यों? तो क्योंकि तुम समझ सकते हो, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे पे श्रद्धा रखते हैं, जो मेरे वाक्यों को यूं ही नहीं ले लेते हैं, मजाक स्वरूप में नहीं ले लेते, इसीलिए तुम एकदम प्रॉपर स्टूडेंट की तरह सीख रहे हो और मेरे फ्रेंड भी हो, मेरे भक्त भी हो, इसीलिए मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसीलिए इसमें लिख रहे हैं कि मैं भक्त, संसार में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक भक्त और दूसरे असुर। तो असुर लोगों को भगवान ये ज्ञान नहीं देते, क्योंकि असुर लोग जो हैं वो इसको समझ नहीं सकते। और आज की विडंबना देखिए, आज के समय की, कि सारे तथाकथित असुर लोग इसके ऊपर टीका लिखते हैं भगवत गीता के ऊपर। क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनका नाम भी फेमस हो जाए, तथाकथित जनता ये समझ सके, तथाकथित जनता को कि फेथ को वो यूटिलाइज करते हैं भगवत गीता के ऊपर जो फेथ है, और पॉलिटिकली अपना पावर को और बना लेते हैं, कुछ कुछ श्लोक बोल करके, कुछ कुछ टीका लिख करके। ठीक है, अनुवाद पढ़िए एक जना कोई। हरे कृष्ण। हाँ, नम्रता माता जी पढ़िए। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हरे कृष्ण। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जब भगवान ने वर्णित कर दिया तो अर्जुन का प्रश्न जो है लाजमी है। अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है यहाँ से चौथे नंबर श्लोक से। अर्जुना उवाच, बोलिए। अर्जुना उवाच अपरं भवतो जन्म
अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः परं जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम् कथम् एतत् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। त्वमादौ प्रोक्तवानम् इति। तो अर्जुन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वतः। बोल रहे हैं कि अर्जुन पूछ रहे हैं प्रश्न, भगवान आपका तो जन्म विवस्वान के बहुत बाद हुआ है। अपरम भवतो जन्म यानी कि आपका जन्म बहुत बाद हुआ है, विवस्वान के बाद आप जन्म लिए हैं। कथम एतत् विजानीयाम, तो कैसे मैं यह समझूं? तुम आदो प्रोक्तावान नीति, कैसे मैं यह समझूं कि आपने प्रारंभ में सूर्य को ज्ञान दिया है? आप तो जन्म कुछ समय पहले ही लिए हैं, हम मेरे समकक्ष हैं, हम लोग दोनों दोस्त हैं, तो मेरे समकक्ष आप जन्म लिए हैं और मैं कैसे समझ लूं कि आपने सूर्य को यह ज्ञान दे दिया? ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हमारे अंदर कंफ्यूजन्स भी होता है तो हमें इसे पूछना चाहिए, लेकिन विनम्रता पूर्वक और जानने की एक पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर के हमें प्रश्न पूछना चाहिए। इसके ही चौथे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछना चाहिए। बाकी हम लोग अभी 5वां नंबर श्लोक लेंगे, तो एक बार कोई अनुवाद इसका पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। पढ़िए आकाश जी। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। हरे कृष्ण। अब भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच, बोलिए। अनुवाच बहुनी ही व्यतीतानि व्यभितानि जन्मानि तव चार्जुन जन्मानि तव अर्जुन अन्ये अहम वेद सर्वाणि अन्ये सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपः। भगवान कह रहे हैं कि बहुनी में व्यतीतानि, अर्जुन मेरे और तुम्हारे दोनों के बहुत सारे जन्म हो गए हैं। जन्मानी तव चार्जुना, तो इस पूरे लाइन से यही कह रहे हैं कि अर्जुन मेरे और तुम्हारे दोनों के बहुत सारे जन्म हो गए हैं। ता अन्य हम वेद सर्वाणी, लेकिन यही फर्क है तुम में और मेरे में कि मैं अपने पूर्व जन्मों का जितना भी मेरा प्राकट्य हुआ सबको जानता हूँ। वेद सर्वाणी, सबको जानता हूँ। वेद मतलब जानना। ना तुम वेत्था परंतपः, लेकिन अर्जुन तुम अपने पहले जन्मों को नहीं जानते। तुम अपने पहले जन्मों को नहीं जानते। ना तुम वेत्था परंतपा। अनुवाद पढ़िए कोई एक जना। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए माता जी। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे साथ मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन तुम्हें वो याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, हमें भी पिछले जन्म का हमें पता चलना चाहिए, तब तो हम भक्ति के लिए तत्पर होंगे। तो भगवान हमें विस्मृति का आशीर्वाद देते हैं। अगर वो विस्मृति नहीं कराएंगे, हमें भुलाएंगे नहीं, तो हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी बन सकते हैं।
बहुत। और अगर मान लीजिए पिछले जन्म में आप कुछ और रहे होंगे पशु योनि में, और इस योनि में आपको याद आ जाए कि आप पशु योनि में क्या कर रहे थे, तो आपका जीवन पूरी तरह से मुश्किल हो जाएगा जीना। इसीलिए भगवान हमें विस्मृति भुला करके भी वरदान देते हैं। हम भूल जाते हैं पिछले जन्म को, तभी इस जन्म में हम अच्छे से जी पाते हैं। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का एक श्लोक कोट कर रहे हैं 5.33, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान का ये वर्णन है। भगवान क्या है? अद्वैत। चलिए, अद्वैत शब्द का अर्थ आप लोगों को खोज के लाना है। आपका टास्क है कि अद्वैत का अर्थ क्या होता है। अगर कोई जानते हैं तो लास्ट में जवाब दे सकते हैं जब हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, या अभी भी बोल सकते हैं। अद्वैत का अर्थ कोई जानते हैं आप लोग? जो एक ही हो उसे अद्वैत कहते हैं। सर्वे दो सर्वा चलिए द्वैत ठीक है। मीन्स दो होता है, अद्वैत मीन्स एक ही, सब कुछ एक ही है। जो आदि शंकराचार्य जी ने भी अद्वैत सिद्धांत को स्थापित किया था। तो शंकराचार्य ने तो मायावाद का दिया था, यानी सब एक ही है, आत्मा हाँ, जीवात्मा। अद्वैत मीन्स वही होता है ना कि एक ही सब कुछ है, वही ब्रह्म ही। तो ये सिद्धांत कहाँ तक सही है? ये अब हमारे यहाँ वैष्णव दर्शन के हिसाब से तो ये नहीं सूट करता है। लेकिन ब्रह्म लेकिन संहिता में लिखा हुआ है अद्वैतम। जी लेकिन जो हाँ, हरे एक कृष्ण। और तरीके है प्रभु प्रभु जी। जी, ठीक नॉन है, उसको हम लोग डुअलिटी बाद में ना, चर्चा में लेंगे। अद्वैतम वननेस, नॉन डुअलिटी। शुरू में था, जो सबसे शुरू में थे वही अद्वैत आदिपुरुष। अद्वैत अद्वैत तो मतलब अरविंद जी ने इसके कहा वो समान सही दूसरा कहा और है। नहीं है। अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, केवल एक ही है। तो परमात्मा जो है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, ये अद्वैत हैं। इसको हमें नहीं समझना चाहिए कि ये द्वैत हैं, ये जो अद्वैत प्रभु है। स्वयं से जो प्रकट होते हैं उनको मतलब अपने आप से, मतलब वो किसी चीज से नहीं आए, वो अपने आप से ही आए हैं। मतलब ये हम नहीं, इस शब्द का यहाँ पर माता जी यही अर्थ है कि जो एक ही है। ठीक है, केवल एक ही। अद्वैत, द्वैत का मतलब होता है दो, अद्वैत लगा दिया गया है तो मतलब जो एक ही है। अद्वैतम अच्युतम, अच्युत जो कभी भी अपने पोजीशन से गिरते नहीं है। इनफैलिबल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनफैलिबल, अच्युतम। प्रभुपाद जी ने अद्वैत को इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट किया है, कोई बताएंगे? पास किसी के पास इंग्लिश बुक है तो? किसी के पास नहीं है, कोई बात नहीं। अच्युतम, अनादिम। प्रभु जी, अनादिम का इनफॉलिबल अर्थ ना, होता, अच्युतम इनफॉलिबल है ना उसका, हाँ, इनफॉलिबल अच्युतम। अच्युतम। अच्युतम का अर्थ है इनफैलिबल, और हम्म। अद्वैत का अर्थ नॉन क्या है? डुअलिटी। क्या लिखे हैं नॉन प्रभुपाद? डुअलिटी। मानसी माता जी क्या बोल रहे हैं आप? एक, ओके, ठीक है। तो अनादिम, भगवान अनादि हैं, जब से उनका आदि नहीं है, ना अंत है, अनादि। अनंत रूपम, और उनके क्या है? अनंत रूप हैं। रूप अनंत है लेकिन वो एक ही हैं। अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम, आद्यम सबसे आदि है वो, पुराण पुरुषम सबसे पुराने पुरुष है। नौ यौवनम च, सबसे पुराने पुरुष तो हैं लेकिन सबसे युवा, सबसे यौवन, नव यौवनम च, सबसे नए हैं, पुराने होते हुए भी नए हैं। ये फिर भगवान के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है कि भगवान यहाँ पर एक बार बोल रहे हैं कि सबसे पुराने हैं, फिर बोल रहे हैं कि नए भी हैं। समझे कैसे? तो यही है अचिंत्य। भगवान को समझना अचिंत्य है। भगवान कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो जाती हैं, भगवान की कुछ कुछ बातें जो हैं
अब भगवत गीता में भी कॉन्ट्राडिक्शन देखने को हमें मिलेगा। यही कॉन्ट्राडिक्शन है, भगवान को कहा जा रहा है कि वो पुराने हैं, फिर कहा जा रहा है कि वो नए भी हैं। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। इसका अर्थ यहाँ पर कहा गया है, यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। तो जो आत्म भक्तों यानी कि जो सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी, जो एग्जल्टेड डिवोटीज होते हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं, वो इन बात वेदों में जो लिखा हुआ है, इन शब्दों को वो रियलाइज कर लेते हैं। भगवान का दर्शन करने के पश्चात उनको ये शब्दों का रियलाइजेशन हो जाता है कि कैसे भगवान अद्वैत हैं, कैसे अच्युत हैं, कैसे वह अनादि हैं, कैसे अनंत उनके रूप हैं, फिर कैसे वह आद्य हैं, सबसे आदि पुरुष हैं, नए भी हैं, पुराने भी हैं। इन सब को रियलाइज कर लेता है कौन? तो आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। उस गोविंद को हम प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। फिर एक और श्लोक को उन्होंने उद्धृत किया है 5.39 को, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन नानावतारम मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्णः स्वयं संभवत परमः पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। तो मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशा अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो भगवान कृष्ण हैं जो अलग अलग स्वरूपों में प्रकट होते हैं अलग अलग समयों में, उसी को यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 5 नंबर श्लोक देख लिया, हम लोग 6 नंबर श्लोक ले लेते हैं। बोलिए, अजो अपि सन्नव्यय आत्मा, अजो अपि सन्नव्यक्त आत्मा, भूतानाम ईश्वरो अपि सन्, भूतानाम् ईश्वरः अपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यम् आत्ममायया। संभवामि आत्ममायया। अजो अपि सन्न अव्यय आत्मा। अजो का अर्थ क्या है? अज का अर्थ होता है अजन्मा। भगवान अजन्मा है, जन्म नहीं लेते। अजो अपि सन्न अव्यय आत्मा। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। सन्न अव्यय आत्मा, भूतानाम ईश्वरो अपि सन्न का यहाँ पर अर्थ क्या है कि मैं सभी भूतों को क्या हूँ? ईश्वर हूँ। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय का अर्थ है कि मैं अपनी प्रकृति से स्वयं प्रकट होता हूँ। संभवाम्य आत्म माया। ठीक है, युगों में, अलग अलग युगों में मैं अपने अलग अलग स्वरूपों में प्रकट होता हूँ। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान अपने लिए कह रहे हैं, कृष्ण भगवान की मेरे अलग अलग स्वरूप हैं, लेकिन हर युग में एक बार मैं प्रकट होता हूँ। 7 नंबर श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इस श्लोक में वो वर्णित कर रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब
धर्म की हानि होती है। यदा यदा हि धर्मस्य तदात्मानं ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो उस धर्म का समापन करने के लिए, उस धर्म को हटाने के लिए मैं अवतरित होते रहता हूँ। तो इसमें क्या कह रहे हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। 8वां नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, परित्राणाय साधूनाम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम विनाशाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। इसमें भगवान अपने 3 मुख्य कामों को वर्णित कर रहे हैं कि मैं 3 क्या काम करता हूँ, क्या अपना कर्तव्य करता हूँ। प्रभु 3 क्या क्या प्रभु करते जी हैं। हरे कृष्णा। ये हाँ अद्वैत का माता। मीनिंग मुझे मिला है, इधर लिखा है प्रभुपाद जी ने कि विच मीन्स देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिज बॉडी एंड हिमसेल्फ। पर्पट में लिखा है, पूरा पर्पट पढ़ के ही मुझे वो मिला। नो हाँ डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉडी एंड द स्पिरिट, ये है लिखा हुआ यहाँ उन्होंने। whereas the conditioned soul is different from the material body, ऐसा लिखा है हाँ, प्रभु जी हरे अद्वैतम, कृष्णा। उनका आत्मा और शरीर जो है एक ही है। वेरी हरे गुड, कृष्णा। थैंक यू माता जी। जी वही बात हो गई ना जो हमने बोली कि अपने आप से स्वयं से जो जन्मे हैं, मतलब किसी चीज से उनका जन्म नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, किसी चीज से जन्म नहीं हुआ, वो अलग बात हुआ। और ये बात हुआ कि उनका आत्मा और शरीर दोनों एक ही है। जैसे आपका आत्मा और आपका शरीर अलग अलग है। आपका शरीर पदार्थ से बना हुआ है, आपका आत्मा वो आत्मा स्वयं आत्मा है, भगवान का अंश है। तो आत्मा आध्यात्मिक है। आपका अलग है लेकिन शरीर अलग है, लेकिन भगवान का जो शरीर है और आत्मा है दोनों एक ही है, इसीलिए उनको अद्वैत कहा जाता है। तभी जैसे हम माँ से जन्म लेते हैं या कोई भी चीज किसी चीज से मतलब जन्म लेती है ना, तो जो तो आप चीज जो कह किसी रहे हैं ना, भगवान खुद से जन्म लेते हैं, जैसे किसी से जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं, तो उस उनको अज कहते हैं, इसीलिए अजन्मा। अज मतलब अजन्मा। ठीक। तो भगवान के मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं प्रकट होने के। क्या क्या, तो परित्राणाय साधूनाम, साधुओं को परित्राण करने के लिए, साधुओं का उद्धार करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, विनाश करने के लिए किसका, तो दुष्कृतनो लोगों का, दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। फिर हम लोग 9 नंबर श्लोक लेंगे। बोलिए, जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुनः। नैति मामेति सोऽर्जुन। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं अपने बारे में कि सामान्य लोग समझ जाओ कि मैं वास्तव में कौन हूँ, है? और समझ जाओगे तो देखो तुम्हारा कल्याण ही है। भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और काम करने का जो तरीका मेरा है, और जो इस संसार में जो मैं प्रकट होता हूँ, जन्म लेता हूँ, वो दोनों क्या है, दिव्य है, और नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो इसे जान लेता है, तत्व के माध्यम से जो इसे जान लेता है। जैसे अद्वैत का अर्थ हमें पता चला अभी कि आत्मा भगवान का और शरीर में अंतर नहीं है। वैसे ही भगवान जो जन्म लेते हैं, वो इधर प्रकट होते हैं, तो भी उनका आत्मा और शरीर एक ही होता है। हम लोग के अंदर डुअल पर्सनैलिटीज हो सकती है कि हमारा मूड अच्छा हो तो हम बहुत अच्छे से बात करते हैं, जहाँ मूड ऑफ रहता है तो हम ही एजिटेटेड रहते हैं, तो दूसरों के कोई हमें अच्छे से आके बात भी करे तो हम उसके ऊपर एजिटेट हो जाते हैं, उनसे क्रोधित होते हैं।
तो ये हम लोग मटेरियलिस्टिक माइंडसेट के कारण हमारे अंदर ये डुअलिटी है, क्योंकि ये संसार डुअल है, ये संसार द्वैत है। इस संसार में जन्म है तो मृत्यु है, इस संसार में सुख है, दुख है, इस संसार में लाभ है, हानि है, इस संसार में विजय है, पराजय भी है। लेकिन भगवान डुअल नेचर के नहीं है, भगवान का एक ही नेचर है। भगवान बस अपने भक्तों को अपने जो उनसे प्रेम करता है उनके साथ वो प्रेम करते हैं। जो जैसा उनके साथ व्यवहार करता है भगवान वैसा ही व्यवहार करते हैं। कोई बोलता है कि मुझे भगवान तेरे से मतलब नहीं है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है मतलब मत रख, कोई बात नहीं, मुझे भी मतलब नहीं है, मुझे अपने भक्तों से ही मतलब है। जो मेरे से प्रेम करते हैं उसी से मतलब है, तेरे को मतलब नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं तेरे को सुविधा दे दिया हूँ, ये संसार बना दिया हूँ तेरे लिए, तू अपने मतलब की चीजों को ढूंढ के निकाल और मस्ती कर ले, हैं मस्ती कर ही पाओ तो। लेकिन वास्तविक भगवान के संबंधी गण ही वास्तविक में सुखी रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं तत्वा देह पुनर्जन्म, जैसे ही तुम मुझे तत्व से समझ गए, तत्व से समझ गए कि मैं कैसे अजन्मा हूँ, कैसे मेरे काम करने के तौर तरीके सब दिव्य हैं, वैसे ही पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, फिर से तुम्हें किसी शरीर में प्रकट नहीं होना पड़ेगा, फिर से प्रकट बोल दिया मैं, फिर से तुम्हें कभी दूसरे शरीर में आना नहीं पड़ेगा। तुम मेरे धाम को प्राप्त कर लोगे, नैति मामेति सो अर्जुन, मुझे प्राप्त कर लोगे। अब मुझे प्राप्त करने के बाद तो क्या, सब कुछ प्राप्त कर लिया। ठीक है, 10वां नंबर श्लोक लेंगे हम लोग आज लास्ट। वीतराग भय क्रोधा वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः मन्मया मामुपासिता बहवो ज्ञान तपसा बहवो ज्ञानतपसा भूता मदभावमागतः। भूता मदभावमागता। तो वीतराग भय क्रोधा, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मनमया मामुपाश्रितः, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति, बहवो ज्ञान तपसा, बहुत से व्यक्ति ज्ञानी और तपस्वी लोग मेरे ज्ञान से क्या हो गए थे, तो पवित्र हो चुके हैं। पूता मद भाव मागतः, मेरे पास आकर के बहुत सारे ज्ञानी तपस्वी लोग मेरे को प्राप्त करके शुद्ध हुए हैं, और इस प्रकार से शुद्ध होकर के उन्होंने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो इसी हिसाब से अर्जुन को भी वो प्रेरित कर रहे हैं कि तुम भी आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ पे पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर तुम भी कर्तव्य में अपने लग जाओ और अपने आप को शुद्ध करो, और शुद्ध करके तुम मेरा अपना कर्तव्य को पालन करो और मेरे प्रति प्रेम, दिव्य प्रेम को प्राप्त हो जाओ। ठीक है, इस हिसाब से हम लोगों ने आज चौथा अध्याय का 10वां नंबर श्लोक तक देखा। आप लोग का कोई प्रश्न इत्यादि है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बोलिए। हाँ अरविंद जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, चौथे अध्याय का जो है ब्रेकअप आपने नहीं बताया, और दूसरे अध्याय से जो है, जैसे दूसरा अध्याय जो है वो सभी चैप्टरों का सार है, तो कहाँ से लिंक करता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। दूसरे अध्याय कैसे सबसे लिंक्ड है ये बोल रहे हैं? हाँ प्रभु जी। दूसरे हाँ प्रभु। अध्याय जो पहला आपका जो ब्रेकअप्स है वो मैं आपको कल दे दूंगा। ठीक है, आज मैं थोड़ा तैयारी करके नहीं आ पाया क्योंकि आज इसीलिए मैं फास्ट भी लेके गया क्लास। तो अभी क्लास जो है, अभी हम लोग एक और लैंड आज देखने के लिए गए हुए थे तो उसी की वजह से मेरा क्लास भी थोड़ा लेट हुआ था। और दूसरा आप बोल रहे हैं कि आप प्रश्न गीता का सार कैसे सबसे कनेक्टेड है, तो
जैसे गीता का सार जो दूसरा अध्याय है वो इसीलिए कनेक्टेड है। इसको प्रभुपाद जी ने ये नाम इसीलिए दिया है क्योंकि जो पूरे गीता में बताने वाले हैं भगवान, वो सारा ज्ञान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बता दिया है। ठीक है, जैसे भगवत गीता में 3 पार्ट्स हैं पूरी भगवत गीता के। पहले 6 अध्याय क्या है, तो कर्म योग है। दूसरे 6 अध्याय जो क्या है, भक्ति योग है। तीसरा लास्ट में जो 6 अध्याय क्या है, वो ज्ञान योग है। सबसे पहले जो फर्स्ट अध्याय से 6 अध्याय तक कर्म योग, बीच में भक्ति योग और सबसे ऊपर जो है ज्ञान योग। तो भक्ति योग बीच में है और ज्ञान और कर्म क्या है, टॉपिंग्स है, बीच में मसाला है। ठीक है, तो ये 3 चीजें ही बताई गई है पूरी भगवत गीता में, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो गीता का सार में दूसरे अध्याय में ये सब भगवान ने बताया है। कर्म योग भी बताया है, फिर उसके बाद भक्ति योग, बुद्धि योग जो बताया है वो भक्ति योग ही है। ठीक है, और लास्ट में जो उन्होंने वर्णन कर रहे थे कि स्थित प्रज्ञ बनने के लिए जो कुछ कुछ श्लोक उन्होंने वर्णित किए थे कि कैसे अपने इंद्रियों को संयमित रखना है, जैसे कछुआ रखता है। इन सब श्लोकों को लेकर के वो ज्ञान योग का वर्णन भी किए हैं। तो ये तीनों चीज दूसरे अध्याय में बताए हैं। इस हिसाब से पूरा गीता का सार इसीलिए प्रभुपाद जी ने उसको नाम चैप्टर को दिया है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। आपने जो तीसरे अध्याय को बताया कि दूसरे अध्याय से जिससे 49वें श्लोक से कनेक्टेड बताया, हाँ, तो उस चौथा तरीके अध्याय से। का कनेक्शन भी हम बताएंगे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। चौथा अध्याय का कनेक्शन भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, और कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे आज? हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब वो सेंड कर दीजिए, मतलब हमें भी, मतलब कि बाद में ये जो क्या लिंक सेंड वगैरह है, करना है प्रभु? वो जो आप बता रहे थे ना, मतलब कि फोर्थ वाला जो चैप्टर है ना, वो किससे कनेक्शन लिंक। कनेक्शन कल बताएंगे हम आपको। ओके, ठीक है, उसका मतलब फोटो वगैरह आप भेज दीजिए, ऐसा बोल रहा था मैं। हाँ हाँ भेजूंगा, कल भेजूंगा। ठीक। अब मतलब फर्स्ट वाला जो है ना, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड का, मतलब वो भी थोड़ा भेज दीजिए, मतलब क्या है ना, वो याद करने में मतलब थोड़ा ये हो रहा है, मतलब। ओके ओके, अरविंद हाँ, जी बनाइए इसका फोटो। इसका जो ठीक ये है। आकाश जी ने कहा कि तीनों अध्याय का ब्रेकअप और साथ में उसका कनेक्शन, उसको लिख करके आप तैयार कीजिए। उसका फोटो को यहाँ ग्रुप में कल छोड़ दीजिएगा आप। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। इस थर्ड थर्ड चैप्टर का आपने कुछ ही श्लोक का जो है क्या नाम है उसका पीडीएफ भेजा है, बाकी पूरा नहीं उसका है, तो उसको भी हाँ दीजिए वो उसको। मैं भेजूंगा आपको। मैंने शायद लगभग कितने श्लोक आज तक भेजे हैं, 17 नंबर श्लोक तक भेज दिया हूँ। हाँ ऐसे ही है, लिखे तो अभी लिख रहे थे अभी। हाँ ठीक है, और भी श्लोकों का भेजूंगा मैं। हम्म, प्रभु जी, एक जो आप अद्वैत अद्वैत के बारे में बता रहे थे, हाँ हाँ वो प्रभुपा जी ने लिखा है कि आत्मा और उनके शरीर, भगवान के जो सोल आत्मा और उनके इंद्रियों में कोई अंतर नहीं, एक ही है। और एक इसका एक और एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि एक श्लोक में जो है 7वें अध्याय में जो है भगवान कहते हैं कि मत्तः परंतम नान्यत किंचित दस्ति धनंजय, मेरे सिवा इस जगत में कुछ भी नहीं है। तो इस हिसाब से भी तो अद्वैत सिद्धांत स्थापित हो जा रहा है ना, कि भगवान के सिवा इस कोई कुछ है ही नहीं। देखिए, इसमें जो आप श्लोक बोल रहे हैं कितना नंबर श्लोक है? ये 7वें अध्याय का जो है मत्तः सातवां परतरम नान्यत्। सातवां हाँ 7वां श्लोक है। मत्ता परतम नान्यत किंचित दस्ते धनंजया, मयि सर्विदम प्रोत्रम सूत्रे मत्तः मणिगणाई। परतरम ना अन्यत, भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मेरे से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है अर्जुन। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, इस संसार में मेरे से श्रेष्ठतर ज्ञान या सत्य, मैं सबसे परम सत्य हूं अर्जुन। और जैसे मोती धागों पे में पिरोए रहते हैं और धागे पे ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वैसे ही पूरी संसार की हर एक चीज मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। सारे ग्रह नक्षत्र जो आकाश में उड़ रहे हैं
वो इसीलिए उड़ रहे हैं अपने स्थान पर, अपने ग्रहों में चक्र लगा रहे हैं। वो इसीलिए चक्र लगा पा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर भगवान धागे के स्वरूप में सबको पिरोए हुए हैं। ठीक है? तो ये अद्वैत का अर्थ नहीं है। अद्वैत का अर्थ वही है जो प्रभुपाद जी ने लिखा है। अद्वैत मतलब कि वही भगवान अद्वैत हैं। भगवान के अंदर द्वैत भाव ही नहीं है। वो सबके लिए एक ही भाव रखते हैं, सबके लिए प्रेम का भावना ही रखते हैं। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न डाल रहे हैं, किन्होंने डाला है ये प्रश्न अभी? हरिनायक जी, हरिनायक जी ये छोड़ भी दिए। पहला प्रश्न अभी छोड़ दिए वो, और प्रश्न भी पूछे हैं, बहुत सारा प्रश्न पूछे हैं। भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत में कौन ज्यादा लाभदायी है? हाँ हरिनायक जी, इतने ये सारे प्रश्न आप पूछ रहे हैं? हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, मेरा ही क्वेश्चन है प्रभु। ठीक है, बढ़िया है, आपने इतने सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर जो है प्रभु जी, आपको सब ये चाहिए तो अभी तो टाइम हो गया है, तो हम लोग ओके, अलग से आप कॉल करके मुझे बात कर सकते हैं, हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है? ठीक है प्रभु। आपका नंबर, आपके पास मेरा नंबर होगा ना? नहीं है प्रभु। ठीक है, उसमें मैसेज में डाल दिया जाएगा। ओके, ठीक है। हाँ अरविंद जी, देखिए अद्वैत का जो अर्थ आप बोल रहे हैं, अद्वैत का वही अर्थ है कि भगवान का आत्मा और शरीर में अंतर नहीं है। और आप जो कह रहे थे ना, जो शिव जी के जो अवतार शंकराचार्य ने जो ज्ञान दिया था ना, अद्वैत सिद्धांत दिया था उन्होंने, बिल्कुल आप सही कह रहे थे। अद्वैत सिद्धांत उसमें बस यही था कि शंकराचार्य जो इस संसार अभी इस बार आए हैं कलयुग में, वो मायावाद का प्रचार करने हेतु ही आए थे भगवान के आदेश से। क्योंकि संसार में रमे रहते हैं ज्यादातर जीव, और वो जीव की इच्छा रहती है कि वो रमे रहें। इसीलिए भगवान इस प्रकार के सिद्धांत को भी लाते हैं कि ठीक है, तुम ही भगवान हो, आत्मा और परमात्मा एक है, और इस हिसाब से वो तुम भी भगवान, सबको भगवान बना देता है। ये फिलॉसफी, मायावाद का फिलॉसफी। तो वो फिलॉसफी, जीवात्मा इधर पड़े रहना चाहता है, इसीलिए ये फिलॉसफी दिया गया है शिव जी के द्वारा ही। ठीक चिरकाल है। तक वो इधर ही रहना चाहता है, इसीलिए वो अद्वैत सिद्धांत या फिर मायावाद सिद्धांत के रूप में उन्होंने दिया। बाकी वो खुद ही लास्ट में भजन में लिख दिए हैं सब, भज गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ए मूढ़मती, सब जीवों की जो मूढ़मती है, गोविंद का भजन करो, यही तुम्हारा कल्याण करेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अद्वैत सिद्धांत उन्होंने दिया, लेकिन इसका फिर आगे जब रामानुजाचार्य ने, जो शंकराचार्य के जो बहुत सारे लोग उस समय पर थे, जिस समय पर रामानुजाचार्य भी गुरुकुल में, शंकराचार्य के गुरुकुल में पढ़ते थे, तो उस समय पर एक जो व्यक्ति था, उसने यह वर्णित कर दिया कि भगवान के मुख को बहुत गलत प्रस्तुतिकरण उसने किया। तब उस समय से रामानुजाचार्य ने उस प्रस्तुतिकरण को सुधारा पहले तो, और साथ ही साथ उन्होंने फिर विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत क्या है? उसका अर्थ यानी कि जीवात्मा भगवान का एक विशिष्ट अंश है। आत्मा और परमात्मा में यह अंतर है कि आत्मा भगवान का विशिष्ट अंश है, और परमात्मा परमात्मा है। और इसको पहले अद्वैतवादी लोग क्या बोलते थे? आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। तो यही गलती हुआ था वहां पर। फिर उसके बाद शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य आए, रामानुजाचार्य के बाद कौन आए? तो माधवाचार्य, श्रीपाद माधवाचार्य जी आए। उन्होंने द्वैत सिद्धांत दिया। द्वैत सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग चीजें हैं।
इस भ्रम में मत रहिए कि आप भगवान हैं, दोनों आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। प्रभु जी। ठीक है। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत दिया कौन सा? तो उन्होंने दिया अचिंत भेदाभेद सिद्धांत है। अचिंत भेदाभेद सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों जो हैं वो एक तरह से समान भी हैं और एक तरह से अलग अलग भी हैं, इसीलिए उसको अचिंत कह दिया। चिंतन शक्ति से आप नहीं समझ सकते कि आत्मा क्या है या परमात्मा क्या है, दोनों में भेद क्या है और समानता क्या है। समानता और भेद तो जान सकता है आदमी, लेकिन आत्मा और परमात्मा क्या है इसको चिंतन शक्ति से, अपने कपोल कल्पित बुद्धि से, इस छोटे आधे किलो के दिमाग से नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है और आत्मा क्या है। इसको जब तक भगवत कृपा, भक्तों की कृपा नहीं होगी तब तक व्यक्ति नहीं समझ सकता है। तो इसीलिए ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया अचिंत्य भेदा भेद तत्व। इसमें क्या है, जैसे एक समुद्र होता है तो समुद्र से एक लोटा हम जल निकाल ले तो एक लोटा जो जल निकाला हुआ है उसमें जितना खारापन होता है वही खारापन दूसरा समुद्र के पानी में भी है। तो जीव गुणों से, गुणों के माध्यम से भगवान के लगभग 80% तक, 70 से 80% तक एक हो सकता है, लेकिन मात्रा के दृष्टि में वह भगवान से बिल्कुल भी एक नहीं हो सकता। यही है अचिंत्य अद्भेद तत्व। ठीक है। ये ठीक है। फिलोसफिकल बैकग्राउंड आपको पता ही होगा शायद। नहीं, इसके बारे में नहीं पता था, अचिंत भेदा भेद के बारे में अभी पता चला है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जी ये माता। रिकॉर्डिंग में तो नहीं जाएगा, लेकिन मतलब मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वही बात आ जाती है घूम फिर के कि लोगों को जब समझाते हैं कि कुछ भी भेद नहीं है भाई, एक ही चीज है। जैसे हमें गुरबानी यहीं से शुरू होती है, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनि सैभंग गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा।